नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। दमोह जिले के पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगुआ पतोला में रोजगार सहायक द्वारा पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिए जाने एवं सरपंच पति के कहने पर रसूखदारों अपात्रों को योजना का लाभ न देने पर सरपंच पति द्वारा सीओ जनपद पंचायत पटेरा से रोजगार सहायक को निलंबित करा दिया गया। देखिए क्या है पूरा मामला। पटेरा दमोह से ब्यूरो मोहन पटेल के साथ उपेंद्र प्यासी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रोजगार सहायक कौन सी पंचायत? मझगुआ पतोल में है। ग्राम पंचायत मझगुआ पतोल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42 प्रधानमंत्री आवासों का टारगेट आया था। मेरे द्वारा जो पूर्व में छोड़े गए व्यक्ति थे उन्हीं में से पात्र लोगों का चयन कर आवास वितरण किया गया। और को निलंबित क्यों किया गया? आवास वितरण में अनियमितताएं पाई गई, इस आधार पर निलंबित किया गया है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार शासन की गाइडलाइन और निर्देशानुसार सभी व्यक्ति उसमें पात्र हैं। अच्छा, आप एक तरफा कार्रवाई की गई? आपका सीओ जनपद पंचायत पटेरा द्वारा 5-6 बिंदुओं के आधार पर मेरे ऊपर एक तरफा कार्रवाई की गई कि 3 लोगों को गलत तरीके से आवास दिया गया जो कि अपात्र थे। दूसरा है कि मेरा मुख्यालय दमोह में है, जबकि मैं ग्राम रसोटा का मूल निवासी हूँ। मेरे पास परिचय पत्र, आधार कार्ड और समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत मझगुआ पतोल के ग्राम रसोटा के हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का भी उसमें एक बिंदु जोड़ा गया है। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का ID पर सचिव ग्राम पंचायत मझगुआ पतोल के नाम से रजिस्टर्ड है। और उसमें एक बिंदु और जोड़ा गया है कि शौचालय निर्माण में अनियमितताएं की गई हैं स्वच्छ भारत मिशन में, जबकि शौचालय निर्माण का कार्य अभी वर्तमान में हो ही नहीं रहा है। इसके अलावा भी और कई बिंदु हैं जो कि सेवा समाप्ति में दर्शाए गए हैं। उसमें लिखा है कि आप मुख्यालय पर नहीं रहते। क्या जनपद सीओ रहते मुख्यालय? जनपद सीओ का तो ऐसा है कि भाई हम तो अपने मुख्यालय पर रहते हैं। जनपद सीओ को दमोह में निवास करते हैं, विजयनगर में, वो खुद मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ। जब सीओ ही मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे हैं तो अन्य कर्मचारियों पर मुख्यालय पर की कार्रवाई? नहीं, मैं तो वैसे भी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ और ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम रसोटा में मेरा घर है और मैं वहाँ पर निवास करता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि कभी कभार बच्चा हमारा जो है दमोह में पढ़ता है तो सैटरडे संडे को दमोह चला जाता हूँ। बाकी मैं परमानेंटली अभी विशेष करके कोरोना महामारी में यही ग्राम पंचायत मझगुआ पतोल अच्छा, में निवास। आपसे जनपद सीओ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा? नहीं, जनपद सीओ ने किसी भी प्रकार का हमसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा है। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि हमारी संविदा सेवा शर्तों में जो अनुबंध है उसमें साफ लिखा गया है कि व्यक्ति को नोटिस के द्वारा जवाब मांगकर अंतिम चेतावनी देते हुए सेवा समाप्ति की जाए। और एक बिंदु और सीओ साहब ने बनाया कि मनरेगा में आप प्रवासी मजदूर हैं, बाहर से आए हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो चूंकि मनरेगा एक काम आधारित योजना नहीं है, मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा में जो लोग काम करना चाहते हैं वो ग्राम पंचायत में विधिवत आवेदन देते हैं, उसके बाद में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरी बात यह रहती है कि सरपंच सचिव ग्राम पंचायत में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति करने के लिए और जनपद में AE और यदि कोई बड़ा काम है तो उसके लिए EE जिला में काम को सैंक्शन करने के लिए तकनीकी स्वीकृति देने के लिए होते हैं। इसमें ग्राम रोजगार सहायक का काम केवल जो आवेदन आता है उसमें डिमांड डालने का रहता है। जब आपके पास किसी भी प्रकार के काम सैंक्शन नहीं होंगे तो आप उनको कहाँ रोजगार देते? अच्छा, आवास आप स्वीकृत करते हैं कि ऊपर से स्वीकृत होते हैं कि अन्य टीम बनाई जाती है? आवास के लिए ऐसा है कि आवास का चूंकि एक SECC डाटा 2011 है, उसके आधार पर जो वहाँ से टारगेट दिया जाता है कि आपको 10 करना या 50 करना, तो उसके आधार पर उसी सूची में से सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन का काम विशेष करके सचिव और नोडल अधिकारी का होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ग्राम रोजगार सहायक को उसमें डाटा एंट्री करनी पड़ती है विशेष तौर से। अच्छा, तो जो काम हम लोग करते हैं आपके द्वारा सैंक्शन नहीं की? आप मेरे द्वारा सैंक्शन नहीं की जाती हैं। और जहाँ तक पात्रता की जानकारी है तो मेरे हिसाब से सभी जगह सभी स्थितियों में जैसे मैंने आवास किए हैं उस हिसाब से आवास पात्र हैं
शासन की गाइडलाइन और निर्देशानुसार। अच्छा, उनने अपात्र 3 व्यक्तियों को कैसे माना? उसमें कुछ नहीं, एक चंद्रानी करके महिला है जिसका उसमें SECG डाटा में चिनार रानी लिख गया है, तो उन्होंने कहा है कि इस नाम का कोई नहीं है, किसी चिनार रानी का आवास चंद्रानी को दे दिया, जबकि ना तो कोई दूसरी चंद्रानी महिला मुखिया है परिवार की और ना ही कोई चिनार रानी महिला मुखिया है। दूसरी एक सिट्टीबाई करके है, उसके लड़के का आवास जो कि पक्का है, तो लड़के का भी आवास पक्का है तो क्या उसकी माँ को आवास नहीं दिया जाएगा? इस प्रकार के आवास सभी जगह वितरित हो रहे हैं, सभी लोगों ने दिए हैं, मेरे पास इसकी जानकारी है और शासन की गाइडलाइन भी है कि दे सकते हैं। यदि उसका कोई वारिस नहीं होता तो अपन उसको आवास नहीं देते, ऐसा मुझे ज्ञात है। तीसरी कंडीशन एक तेजीलाल अग्रवाल करके है, उसका कच्चा मकान है और उनका जो आपसी बंटवारा है दोनों भाइयों के बीच में, तो एक भाई को क्या हुआ था कि बंटवारे में पक्का मकान मिल गया था पिताजी का और एक भाई को मिल गया था खेती में कुआं, कि चलो भाई तुम्हें कुआं नहीं खुदवाना पड़ेगा और तुम्हें मकान नहीं बनवाना पड़ेगा, आप अपना कभी कुआं खुदवा लेना और आप अपना मकान बनवा लेना। इस तरीके का आपसी बंटवारा हुआ था, तो उसका मकान चूंकि गिर गया था तो अपने भाई के मकान में रहता है, क्योंकि यहाँ से दोनों भाई हैं, वहाँ से उसकी दोनों की पत्नियां बहने हैं, तो इस रिश्तेदारी में और भाईचारे में वो अभी साथ में रहते हैं जब तक उनका मकान नहीं बना। तो हमने उस आधार पर उसको पात्र करके आवास दे दिया, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो पक्का मकान है, क्योंकि वो पक्का मकान उसके भाई का है, पिताजी ने बंटवारे में उसको दिया। अच्छा, इनका नहीं है? हाँ, इनका नहीं है, तेजीलाल का मकान नहीं है। और यदि ऐसा होता तो हम काहे को देते। अच्छा, स्वच्छ भारत में अभी काम चल रहा है क्या? स्वच्छ भारत मिशन का काम पूर्णतः बंद है, स्वच्छ भारत में किसी भी प्रकार का काम नहीं चल रहा, अभी तो केवल कोरोना महामारी का वो चल रहा है। अच्छा, आप मजगुआ पतोल में कब पहुँचे? अभी हम मजगुआ पतोल में 16 दिसंबर को पहुँचे हैं। अच्छा, हाँ, इसकी पीरियड में तो कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं? अभी हाल में मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं हुआ है और मेरा ID पासवर्ड भी वही करीब 24-25 जनवरी को बना है मनरेगा का। अच्छा, इसके पहले सचिव का ID पासवर्ड चलता रहा, मेरा उसमें कुछ नहीं रहा है, 24-25 तारीख के बाद ही मेरा ID पासवर्ड बन पाया है। क्योंकि सरपंच ने क्या पक्ष रखा? सरपंच ने कुछ नहीं, सरपंच का ये था कि हमारे यहाँ आते नहीं है, हमारा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है ब्लैक लिस्ट। सरपंच से होती है बात की सरपंच प्रतिनिधि? नहीं, सरपंच प्रतिनिधि से बात होती है। हाँ हाँ, क्योंकि सरपंच से बात नहीं होती है, सरपंच प्रतिनिधि से बात होती है। अच्छा, वही चलाते बच्चे? हाँ, वही चलाते। अच्छा, सुनने में आया कि वो अपने पिताजी या ससुर बहू को ऐसे मजदूरी डालते हैं पंच परमेश्वर? चूँकि पंच परमेश्वर और भैया सोप्त का काम सचिव ग्राम पंचायत देखते हैं, इस संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी।